नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज मीर और इस वक्त आप देख रहे हैं एक ऐसा इंटरव्यू सीकर में जो परीक्षार्थी आए थे, परीक्षार्थियों का हुजूम जो उमड़ा था राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा को लेकर। उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर कोविड-19 के चलते भी इन परीक्षार्थियों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये जहां जिस होटल में जाएंगे कितना खर्चा आएगा और कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी उस गाइडलाइन को किस तरह से हम टॉलरेट कर पाएंगे, सीकर वासियों के लिए भी एक बड़ा सवाल था। लेकिन इसी बीच जब बात की जाए जाट बोर्डिंग हाउस में उनको बोर्डिंग करने की, तो देखा गया कि ये कोविड-19 की जो धारणा थी या जो मार्गदर्शन था, गाइडलाइन थी, उसको न केवल फॉलो किया गया बल्कि उनके लिए रहने का उत्तम व्यवस्था या साधन बनकर जो जाट बोर्डिंग हाउस उभरा वो वाकई अनुकरणीय है। आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाकर ये देखेंगे कि आखिर ये व्यवस्था किस तरह से हुई, माकूल व्यवस्था को किस तरह से अंजाम दिया गया और इसके पीछे की क्या भावना थी। हमारे साथ हमने पिछले वीडियो में भी गणेश जी बेरवाल का सहयोग लिया था और इस बार भी गणेश जी आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि आखिर ये जो व्यवस्था थी वो न केवल काबिले तारीफ थी बल्कि अनुकरणीय भी थी। इसके पीछे कोई न कोई प्रेरणा जरूर रही होगी। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर वो प्रेरणा का स्रोत क्या था जिसकी बदौलत आप कितने लोगों को, हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आप वो डाटा भी बताएंगे कितने लोग यहाँ आए थे। महिलाओं की व्यवस्था भी रुकने की थी, तो कितनी महिलाएं थी, कितने बालक कैंडिडेट थे, जो छात्र कैंडिडेट थे या पुरुष कैंडिडेट थे, वो थे। नमस्कार। 6 नवंबर से 8 नवंबर तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जो लोग आए, जिन लोगों ने यहाँ आकर के ठहरे और जाट छात्रावास और किसान हॉस्टल में जो रहे, उनके हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। दूसरा, मैं उस समस्त कमेटी को, जिसमें बनवारी जी नेहरा, डेडराज, सुरेश थालोड़, सुभाष जाखड़, महेश पालीवाल, बनवारी बढ़िया, अविनेश कुमार, मैं हॉस्टल के तमाम छात्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कड़ी मेहनत की 4 रात जग कर, जिससे कि ये व्यवस्था हम कर पाए। इस व्यवस्था के अंदर जो कुल लोग जो पहुँचे, हमने वहाँ एक व्यवस्था की कि जो भी आए उसका हम सारी सुविधा निःशुल्क थी, आवासीय थी, भोजन थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन था वो भी निःशुल्क था। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है, हमारे पास रजिस्ट्रेशन में पूरा उनके नाम पता और रिकॉर्ड्स हैं। इस दौरान 4 प्रांतों के लोग आए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान के 19 जिलों का सेंटर था, जिसमें जाट बोर्डिंग के अंदर 7,653 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। 7,653 लोग? जी, ये हमारे पास रजिस्टर मौजूद हैं। जिसको भी इन रजिस्टरों के अंदर एंट्री देखनी हो तो वो देख सकता है। आखिर उनमें कोई एक टाइम रहा, कोई 2 टाइम रहा, लेकिन हम मौसम के अनुसार उनको कपड़े, खाना और सारी व्यवस्था हम इनको निःशुल्क दे पाए हैं। और इनमें 7,653 में से हमारे यहाँ जो गर्ल्स कैंडिडेट परीक्षार्थी जो रहे, उनकी संख्या 427 है। 427 गर्ल्स रही। 427 गर्ल्स रही। हमने गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट व्यवस्था की और लड़कों के लिए हमने सेपरेट व्यवस्था की। उनके साथ जो गार्जियंस आए हैं उनकी भी हमने सारी निःशुल्क व्यवस्था की। यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था आपको करनी पड़ी। हम आपसे आज दोबारा ये सवाल करना चाहेंगे कि इतना बड़ा ये जो कार्यक्रम आपने किया या जो व्यवस्था की, इस व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा जरूर रहती है। वो आखिर प्रेरणा क्या थी, आपको कहाँ से इंस्पायरेशन मिला है? और ये कहने से पहले मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ व्यवस्था रही, उस व्यवस्था में विशेष बात ये रही
कि किसी भी परीक्षार्थी का, चाहे लड़का हो, लड़की हो या उसका पेरेंट्स हो, चार्जर गुमना तो बहुत बड़ी बात है, किसी का बाल पेन भी मिस नहीं हुआ। इतने बड़े प्रोग्राम में किसी की भी कोई जेब कटने का छोड़ करके 2 रुपये गुमने की भी कोई स्थिति नहीं रही। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात रही और हम जिला प्रशासन को भी इसमें धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही साइलेंट सा रहा। अब जहाँ तक बात है कि हम इतने बड़ा काम कैसे कर पाएंगे, हमने पहले वीडियो जारी करके कहा था कि हमने 1000 से 5000 तक की हम व्यवस्था करने की स्थिति में है और हमारी व्यवस्था के अंदर रजिस्ट्रेशन भी उससे ऊपर चला गया और खाने की व्यवस्था भी ऊपर चली गई। इसके लिए हमने एक योजना बनाई जो हमारे प्रेरणादायक थे। उसमें मुख्य प्रेरणादायक जो है कॉमरेड हरकिशन सुरजीत थे, जो दूसरे ठाकर देशराज थे जो इस इलाके को जगाया। तीसरे जो है वो ईश्वरजी भामू भी थे, पृथ्वी सिंह घोषणा भी उसमें प्रेरणा के स्रोत हैं, त्रिलोक सिंह जी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। उनसे हमने एक बात सीखी है कि चंदा करना बहुत खतरनाक है। उससे बेहतर ये है कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आप सामान मांग लीजिए। तो जो हमारे पास जितना भी रसोई में रसोइया का लगा है या रजाइयों का जो कुछ है तो अलग अलग आज सारा हमारे पास डिटेल आ जाएगी और हम दिवाली से पहले सबका पेमेंट कर देंगे। हम किसी को तेल का पैसा संगा, किसी को आटा का दे देंगे, क्योंकि ये इस संस्था की इमेज आज तक बरकरार है कि हम जिसको कह देंगे कि एक तो हमने सामान कलेक्ट किया है, सेवा विद्यार्थियों ने दी है, इसलिए हम अब तो हमें इस व्यवस्था से इतना हौसला बढ़ा है कि हम इससे कई गुना और ज़्यादा भी व्यवस्था कर सकते हैं। हम आए गए लोगों को एक पुराना देसी शब्द है बासा देना और रोटी देना, ये हम जानते हैं और ये परंपरा आज तक हमने बुजुर्गों की कायम रखी है और आने वाली पीढ़ी से भी हमें उम्मीद करते हैं इन छात्रों से कि वो इन चीज़ों को कायम रखेंगे कि सेवा करके आपको जितना अच्छा महसूस होता है उतना और किसी गतिविधि से आपको नहीं होता। जी हम जैसा कि आपने बताया कि हम आप सामान इकट्ठा कर रहे हैं या एक जो जिम्मेदारी है, जैसे कि खाना वाले को आटे वाले को आटे के लिए भुगतान के लिए कह देना, किसी और को किसी सब्जी के लिए भुगतान, क्या आप इस बारे में ये बता सकते हैं कि संस्था की जो जमा पूंजी है उसमें से भी कुछ राशि खर्च होगी इस काम के लिए, या फिर वो जमा पूंजी है वो एक तरफ रहेगी, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी? संस्था के पास कोई जमा पूंजी नहीं है। जमा पूंजी संस्था में एक विवाद का विषय होता है, जहाँ भी पैसा होता है वह विवाद का विषय होता है। हम हमेशा ही जीरो बैलेंस के ऊपर ही चलते हैं, जो काम करना होता है उसी समय उसी काम का बनाते हैं और उस काम को हम बढ़ाते हैं। जैसे हमने शुरू में 2002 में भी बजट बनाया था इस संस्था का, जिसके अनुसार आज भी काम चल रहा है। उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए लग चुके। हमने 2,86,20,000 का बजट 2002 में बनाया था और भी हमारा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसी बीच आपने जब बताया कि लोगों को आप उत्तरदायित्व देंगे किसी काम को करने का और ऑन स्पॉट जो अरेंजमेंट होता है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्या जिला प्रशासन की ओर से, सरकार के जिला प्रशासन की ओर से भी आपको सहयोग मिला? अभी कोरोना का समय चल रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी परीक्षार्थी आए, जो भी हमारे पास कार्यकर्ता है, हॉस्टल के लड़के हैं, हमारे पास कोरोना की ऐप मौजूद है। वो ऐप बराबर हमें बता रही है कि आप सुरक्षित हैं और कोरोना के लिए हमने जिला प्रशासन से रिटर्न में आवेदन किया था, इन्फॉर्मेशंस किया था मेडिकल टीम के लिए, लेकिन हमने हमारे खुद के स्रोतों से ही मास्क का, फर्स्ट एड बॉक्सों का, मेडिकल टीम का हमारे स्तर पर हमने व्यवस्था की और एक भी इतने हज़ारों आदमियों में कोरोना का पेशेंट नहीं पाया गया, जबकि हर सेंटर में प्रशासन की बहुत ही मुस्तैदी के साथ जांच की
व्यवस्था थी। और हम प्रशासन को भी इसलिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम ही नहीं, हमारी गली के आसपास भी पुलिस ने किसी तरह का, प्रशासन ने किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब ये राजस्थान पुलिस की भर्ती परीक्षा थी, यहाँ जो जितने भी राजस्थान पुलिस में परीक्षार्थी आए उनमें से बहुत से लोग राजस्थान पुलिस में भर्ती भी होंगे। कैसा आपको लगेगा या आप क्या कहना चाहेंगे कि जब वही व्यक्ति जो यहाँ आश्रय लेकर गया है एक आने वाले समय में राजस्थान पुलिस का कर्मचारी सिपाही बनकर अगर इसी संस्था के अंदर वर्दी के साथ अराजकता या किसी और बहाने को लेकर प्रवेश करे और दमनकारी नीति अपनाएगा, हमने कई पिछले दिनों देखे हैं इस तरह के एविडेंस, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी समझ इस मामले में बहुत साफ और क्लियर है कि पुलिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। राज्य इनके लट्ठों पर ही जिंदा है। लेकिन जो हमारे साथ यहाँ हमारे पास रह के गए हैं, जो निकले हैं, मोस्टली पीजेंट्री के बेटे हैं, हम उनसे कहेंगे कि तुम ईमानदारी से नौकरी करो, तुम संविधान की पालना करो, तुम कानून की पालना करो, और ये वो अपने सबक से सीखेंगे। अंत में आपसे सवाल करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद, इतनी बड़ी जो इवेंट है उसको आयोजित करने के बाद, इतना बड़ा काम करने के बाद जो प्रशासन नहीं कर सकता है, आपने यहाँ पर अपने साथियों के साथ जो किया है, अब आगे क्या कार्य योजना है? क्या भविष्य में भी आप इस तरह की व्यवस्था करते रहेंगे या फिर कुछ और कार्य योजना है? नहीं, हम बराबर ये भी सोशल काम है वो भी करेंगे। सामाजिक कोई बुराई है तो उसका भी हम काम करेंगे। और हमारी समझ इस मामले में बड़ी साफ है कि सामाजिक सुधार सामाजिक बदलाव के बिना हो नहीं सकते। आज जो हो रहा है, जो लोग व्यस्त हैं चुनाव के अंदर, चुनाव क्या है? इलेक्शन इज नॉट ए वेलफेयर इंस्टीट्यूट। पंचायत सिस्टम इज नॉट फॉर डेवलपमेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेड फॉर द जनता को बांटने के लिए किया है, जातिवाद को बढ़ाने के लिए किया है, जिससे कि लोग आपस में लड़ते रहें और जिनके पास हुकूमत है वो हुकूमत कायम रहे। इसलिए हम उसमें ज़्यादा झंझट में नहीं जा रहे। इसमें एक जो सबसे बड़ी विशेष बात ये रही कि हम ही नहीं, राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान लोग और दूसरी जो किसानों में भी जो बड़ी जातियाँ हैं वो इतनी सक्रिय हुई, उनका असर हुआ कि सीकर को देखकर नागौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा, आबू रोड, बांसुर, अलवर में, नीमका थाना, पलसाना, लोगों ने अपने दिल खोल करके निःशुल्क व्यवस्था के लिए लोग आगे आए और सीकर ज़िले कम से कम भाग्यशाली है वहाँ यहाँ आने वाले लोगों के साथ की उनको ये इज्जत मिली है। और हम सोचते हैं कि राजस्थान में आने वाले समय में ऐसी किसी चीज़ों को हम बड़े आराम से निपट भी लेंगे और जो भी इनमें कमियां रही हैं, बेसियां रही हैं, आने वाले परीक्षार्थियों को यदि कोई हमारी वजह से परेशानी हुई है तो हम उनसे क्षमा चाहते हैं और यदि कभी मौका मिले तो दोबारा हमें फिर सेवा का अवसर दें। सीकर का SFI, सीकर की हॉस्टल के छात्र, यहाँ की युवा पीढ़ी और हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। हम आपसे पुनः उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा मौका देंगे तो भी कहेगा। जी, बेहतर गणेश जी। तो ये थे गणेश जी बेरवाल जिन्होंने हमें पूरे कार्यक्रम को खोलकर बताया और पूरी बारीकी से हमें अवगत करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि समाज हित में समाज के कार्य होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।